Good morning all. My name is Ankit and today we'll discuss the topic COVID-19. As you all know कि COVID-19 जो है वो अब लेटेस्ट टॉपिक तो नहीं रहा बट एग्जाम में काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो COVID-19 पे आएंगे बिकॉज आपको पता ही है COVID-19 के कारण कोई भी एग्जाम हो नहीं पाया। तो वो दिसंबर से लेके जो अब तक टाइम पीरियड चलेगा अगस्त तक आने वाले टाइम पे कोई भी एग्जाम्स होंगे सितंबर में अक्टूबर में जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये खासा पूछा जाएगा आपसे। क्यों पूछा जाएगा आप जानते हैं, इस पे इतने क्वेश्चंस बन चुके हैं और मेन बात ये बेटा इसके अलावा कोई चीज़ और हाईलाइट हुई ही नहीं, तो यही हाईलाइट में रहा। ये इसके बारे में चर्चा हुई, इसके बारे में बात हुई, इसने इकोनॉमीज पे क्या इम्पैक्ट कर दिया, लोगों की लाइफ कैसे चेंज कर दी इसने, ठीक है, जीने का तरीका बेटा कैसे चेंज कर दिया। तो वो सब कोविड-19 जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम ये बात करेंगे कि इसने इन्वायरमेंट पे क्या इशू, मतलब अब देखिए इन्वायरमेंट बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है, तो उस पर भी एक इफेक्ट है। उसके बाद इकोनॉमीज का बहुत बुरा हाल हो गया है, उस पर भी एक इफेक्ट है। हमारी ह्यूमन लाइफ पे भी इफेक्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे भी इफेक्ट है, बैंक्स के लोन पे भी इफेक्ट है, तो हर जगह में इफेक्ट पड़ा है इसका। तो आइए देखते हैं क्या क्या इफेक्ट पड़े हैं इसके। पहला इफेक्ट बेटा, और हम पहले जानेंगे कि आखिर ये है क्या इफेक्ट, तो हम जानेंगे साथ में कि कोरोना ओरिजिनेट कहां से हुआ, हमें ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोरोना ओरिजिनेट कहां से हुआ, इंडिया में फर्स्ट केस कहां मिला और कब मिला, ठीक है। कोविड-19 ये नाम किसने दिया इसको, किस फैमिली से बिलोंग करता है कोविड-19। सार्स और मर्स के बारे में पता होना चाहिए आपको, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी पहले ऐसी बीमारी भी आ चुकी हैं, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो मेरे को लगता है, ठीक है। और इफेक्ट ऑन इकोनॉमीज क्या है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग सारा क्या करने वाले हैं बेटा, डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना का ओरिजिनेट कहां से हुआ। कोरोना जो है बेटा वो ओरिजिनेट कहां से हुआ, तो एक सिंपल सा है मेरा कोट, समझिए ध्यान से बेटा। एक चाइनीज ट्रेवलर है, एक चाइनीज ट्रेवलर जो कहां ट्रेवल करते हैं, जो ट्रेवल करते हैं बेटा थाईलैंड। चाइनीज ट्रेवलर जो थाईलैंड ट्रेवल करते हैं, ठीक है। उनको जब वो थाईलैंड में पहुंचते हैं तो कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं। अब सिम्टम्स कैसे हैं, सिम्टम्स है कफ, सिम्टम्स है ब्रीदिंग में इशू, सिम्टम है बुखार, सिम्टम है स्मेल चले जाना, सिम्टम और क्या है लॉस ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या है बेटा सिम्टम है इसके, ठीक है। तो जैसे ही ये भाई साहब यहाँ पहुंचते हैं थाईलैंड में तो इनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तब तक टेस्ट नहीं किया जाता। ये वापस जाते हैं, दिसंबर की ही बात है, दिसंबर 2019 की, ये वापस जाते हैं कहां पे, हुबई प्रोविंस, हुबई प्रोविंस जो कि एक समझ लो एपी सेंटर थी किस चीज की, आप जानते हैं कोरोना की। हुबई प्रोविंस कहां पे है, वुहान में, और वुहान कहां पे है, चाइना में। तो ये आपको हायरार्की समझनी पड़ेगी बेटा, हुबई प्रोविंस, वुहान, चाइना, ठीक है। यहाँ पे मेन जो है कोरोना यहाँ से एपिसेंटर बन के बाहर निकलता है। अब अगर हम थोड़ा समझे इस बात को कि ये कैसे फैला, ये कैसे फैला, और आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ 8000 टोटल केस आए थे, सिर्फ 8000 टोटल केस आए थे पूरे चाइना की हुबई प्रोविंस में। तब भी इतना डर था लोगों में, क्योंकि इससे क्या थी, इससे सीधा मौत हो रही थी, इसका इलाज नहीं है, इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं आई थी, कुछ नहीं कर पा रहे थे हम, जो कि अभी रशिया ने बोल दिया कि हम ले आए हैं। और रशिया के जो पुतिन साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है वहां के, उन्होंने अपनी बेटी पे उसका ट्रायल भी कराया है। बट उसको छोड़ के हम इधर आएंगे और समझेंगे। जैसे ही ये पता लगा कि ऐसा कोई वायरस फैला है, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट रहा हूं आपको एक चीज बताने के लिए, कि जैसे ही पता लगा कि ये वायरस फैला है, कहा गया कि चाइना से जितनी फ्लाइट्स आ जा रही हैं वहां पे उसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। चाइना से जितनी फ्लाइट्स आ जा रही हैं उसको बंद किया जाए, ये कहा गया ट्रंप द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। बट डब्ल्यूएचओ के जो हेड हैं, डब्ल्यूएचओ आप जानते होंगे सारे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ, जिसके हेड कौन है, टेड्रोस एडनोम, टेड्रोस एडनोम। जो डब्ल्यूएचओ के हेड है बेटा टेड्रोस एडनोम, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये ऐसे नहीं फैलता, तो आप फ्लाइट्स क्या रखिए, आप फ्लाइट्स जारी रखिए। अब फ्लाइट्स जारी रखते हैं, बट ये धीरे 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 जो एक कोरोना है ये फैलना शुरू होता है। अब कोरोना फैलेगा, कहां फैला, यूएस में फैला, इंडिया में आया, और बहुत कंट्रीज हैं, इटली में बेटा बहुत काम खराब किया इसने, मैक्सिको गया, ब्राजील है, बहुत ज्यादा काम खराब किया। अब इसी वजह से क्या होता है कि जो डब्ल्यूएचओ है
उसकी जो सारी फंडिंग है बेटा वो करता कौन है, यूएसए। मतलब किसके हाथ में आ गया, डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आ गया। 17% ऑफ द फंडिंग डब्ल्यूएचओ कौन कर रहा है, ट्रंप साहब कर रहे हैं, मतलब यूएस कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बोले हम क्या कर रहे हैं, हम रोक लगा रहे हैं आपकी फंडिंग पे। क्यों, क्योंकि आप चाइना बायस्ड हो, आपने चाइना के फेवर में जो है वो डिसीजन लिया है, जानबूझकर आपने फ्लाइट्स को जारी रखा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं आपको आपकी फंडिंग बैन करने। बट जो सेकंड सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, 10% उनका है। तो उन्होंने कहा हम इसको बंद नहीं करेंगे। मतलब ट्रंप द्वारा जो 17% था उसको क्या कर दिया गया, उसको रोक दिया गया। ये मैंने आपको बात बीच में इसलिए बताई बिकॉज ये भी लेटेस्ट इशू कवर करता है, ठीक है। अब आपको पता लगा कि दिसंबर में जो था, दिसंबर में कोरोना वायरस शुरू हो गया, ठीक है, दिसंबर में कोरोना वायरस शुरू हो गया। बट आपको पता होगा इंडिया में कब आया, अराउंड जनवरी 29, अराउंड जनवरी 29 को ये इंडिया में आ गया। अब जैसे ही बेटा कोरोना वायरस आपका जो है वो इंडिया में आ गया है, वो पहली स्टेट बनती है जहां ये आता है वो है केरला। वो पहली स्टेट कौन सी बनती है जहां पे आता है ये, केरला। केरला में पहला केस पाया गया कोरोना वायरस का, जो वो भी कौन से थे, वो भी चाइना से ट्रेवल करके आए थे। तो ये हुआ कैसे, ये एक समझ लीजिए ह्यूमन टू ह्यूमन ही फैलता रहा, ठीक है, वैसे ही फैला ये। और ये कहां से आए थे, चाइना से, और ये कहां पे हुआ, पहला केरला में। बट बेटा जरूरी नहीं आपसे ये क्वेश्चन पूछे, आपसे वो पूछ सकता है कि बताइए आप कि फर्स्ट स्टेट टू इंपोज लॉकडाउन, ठीक है। अभी बेटा लॉकडाउन तो आपको पता ही है पूरी कंट्री में लगा, पूरी कंट्री में लॉकडाउन लगा, वो हम सबको मालूम है। बट पहली स्टेट ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया बेटा, तो वो कौन सी थी, वो थी ओडिशा, वो थी ओडिशा। एंड अगर हम बात कर लें बेटा यहाँ पे, अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात कर लें फर्स्ट स्टेट टू इंपोज कर्फ्यू, तो वो क्या थी बेटा, वो थी आपकी, मैं बताता हूं आपको, वो थी पंजाब। वो कौन सी थी बेटा, पंजाब, ठीक है। तो पंजाब बेटा पहला स्टेट है जिसने कर्फ्यू लगाया, और ओडिशा पहला स्टेट है जिसने क्या लगा दिया बेटा, जिसने लॉकडाउन ही लगा दिया, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक और फैक्ट बता दूं जो बड़ा अच्छा फैक्ट है कि गोवा ऐसी स्टेट थी जो फर्स्ट स्टेट बनी थी इंडिया में जो कोरोना फ्री हो गई थी। बाद में फिर कैसे आ गए वहां पे, वो अलग बात है, बट पहली ये क्या हो गई थी बेटा, कोरोना फ्री हो गई थी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पता लगा कि इंडिया में कोरोना कब आया, अराउंड जनवरी 29। और आपको जान के हैरानी होगी, जब इंडिया में कोरोना था जनवरी 29 को केस आ चुका था, तो आप सबको शायद थोड़ा बहुत पता होगी फरवरी में एक इवेंट था हमारे यहाँ पे जिसको बोलते हैं नमस्ते ट्रंप, है ना। अब आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप। अब बेटा नमस्ते ट्रंप में फरवरी में जो क्या हुआ, नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ बेटा, उसमें डोनाल्ड ट्रंप और इवांका ट्रंप, सॉरी मिलेनिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप एंड मिलेनिया ट्रंप दोनों आते हैं। मिलेनिया ट्रंप जो उनकी वाइफ हैं, ये दोनों आते हैं और ये दोनों विजिट कहां करते हैं, साबरमती आश्रम विजिट करते हैं दोनों, डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप। किस इवेंट में आते हैं, नमस्ते ट्रंप में आते हैं, ठीक है। मोदी जी याद है ना कहां पे गए थे, मोदी जी टेक्सास गए थे यूएस में इवेंट करने, हाउडी मोदी, अगर आपको याद हो हाउडी मोदी, ठीक है। तो ये नमस्ते ट्रंप का इवेंट है, डोनाल्ड ट्रंप और मिलेनिया ट्रंप आते बेटा। और डोनाल्ड ट्रंप फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए टू विजिट साबरमती आश्रम। और उससे भी जरूरी चीज, इन्होंने क्या इनॉग्रेट किया, मोटेरा स्टेडियम बेटा जो अहमदाबाद में बनके तैयार होने वाला है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा सिटिंग कैपेसिटी के हिसाब से, आफ्टर मेलबर्न पहले नंबर 1 पे था, मेलबर्न जो कि कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में है, और अब मोटेरा बनेगा जो कि इंडिया में है, ठीक है। तो ये जनवरी 29 को केस आता है इंडिया में पहला, और फेब में क्या होता है, ट्रंप साहब आए होते हैं। तब तक इंडिया में कुछ भी नहीं था, बट मार्च 22 को इंडिया में क्या लगा दिया जाता है, मार्च 22 को इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया जाता है, ठीक है। लॉकडाउन जब लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताने वाला हूं आगे, ठीक है। सेक्शन 2 आता है उसमें एपिडेमिक एक्ट का, ठीक है। सेक्शन 6 आता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो आपको सारे मैं करवाने वाला हूं, ठीक है। पहले इसको करते हैं कि कोरोना जो है, पहले कोरोना का नाम कोरोना क्यों पड़ा, हम इसको जानते हैं। कहते हैं जब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रख के देखा गया, या जब भी एक कीटाणु को देखा जाता है तो उसकी एक शेप होती है, तो कहते हैं इसकी शेप क्राउन जैसी है,
इसकी शेप कैसी है, क्राउन जैसी है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोरोना, ठीक है। और एक और चीज, इसको लैटिन में बोलते हैं हेलो, हेलो, ठीक है। तो बेटा ये सब चीजें जो आपको आनी चाहिए, कोरोना का नाम कैसे पड़ा, कोरोना कहां से आया, देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। कोई कहता है कोरोना बैट से आया है बेटा, कोई कहता है कोरोना जो है वो वहां का कोई केमिकल था, तो उस पर हमें नहीं बहसना बेटा। जिस चीज में हमें नहीं पता, हम जो साइंस नहीं बता पाई, जो गवर्नमेंट्स नहीं बता पाई, उस पर हम क्यों बहसें। हाँ, रशिया ने पहली मेडिसिन निकाल दी है, देखते हैं वो कितनी कामयाब होती है ना। तो कोरोना पे आपको समझ आएगा कि क्राउन शेप है। और कोविड-19 इसका नाम, अब कोविड का मतलब क्या है, कोविड का मतलब है कोरोना वायरस डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज, और 19 मतलब 2019 में आया। और नाम किसने दिया, नाम दिया WHO ने, WHO ने, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे बेटा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में बेटा इसका क्या है, हेडक्वार्टर है WHO का। हेड मैं आपको बता चुका हूं, हेड का नाम मैं रिपीट कर देता हूं एक बार, टेड्रोस, ठीक है, टेड्रोस एधानोम इनका हेड का नाम है, टेड्रोस एधानोम। और ये कहां से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं इथोपिया से, ये इथोपिया से बिलोंग करते हैं। और याद रखना, जब ये अपॉइंट हो रहे थे तो इंडिया और चाइना ने इनके फेवर में वोट किया था, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि आप बायसनेस कर रहे हो हमारे साथ, आप बायस्ड हो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ आनी चाहिए कि WHO ने क्या दिया बेटा, इसको नाम दिया है, ठीक है। क्या नाम दिया है, कोविड-19, दैट इज कोरोना वायरस डिसीज 2019। नाउ फैमिली किससे बिलोंग करता है, ये फैमिली बिलोंग करता है नीडो वायरस से बेटा। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है बेटा, ये नीडो वायरस, ठीक है। जो कोरोना है वो नीडो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके अलावा आपको बताना चाहिए सार्स और मर्स क्या है, इसके बारे में जो पूरी डिटेल है मैं उसकी आपको एक PDF प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, उसमें आप पूरा पढ़ सकते हैं। बिकॉज इन शॉर्ट लेक्चर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल दिस, ठीक है। स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है बेटा आपके सार्स की। और मर्स की है मिडल ईस्ट, मैं लिख देता हूं आपको अच्छे से यहाँ पे ताकि आपको वो इशू ना आए, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, जो बड़ी जरूरी होती हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं बेटा। नेक्स्ट क्या था बेटा, इसकी इफेक्ट क्या है, इफेक्ट करने वाले हम लोग। और आपको बताना चाहूंगा कि ओजोन लेयर में जो होल था, इवन वो भी हील हो गया है। ओजोन लेयर में जो होल था, जिसके कारण आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेज एंड ऑल दैट, हम इतना प्रोटेक्शन करते हैं, यूवी प्रोटेक्शन है ना, यूवी रेज जो आती हैं उससे प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग कई तरह के केमिकल यूज करके, वो बिल्कुल होल बंद हो गया, वो हील हो गया। बिकॉज ना बेटा ट्रांसपोर्टेशन चला है, ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ, कोई एक्टिविटी नहीं हुई, सब कुछ थम सा गया था एकदम से, ठीक है। वो थम जब गया तो क्या हुआ, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा किस पे बेटा, इन्वायरमेंट पे, जबकि इकोनॉमी पे बहुत गंदा वाला इंपैक्ट पड़ा। और वो ऐसा इंपैक्ट है जो हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। इवन कि हमारी बेटा जो GDP है वो भी नेगेटिव में चली गई है, ठीक है। जब GDP नेगेटिव में चली गई तो आप खुद सोचो कि बिजनेस का क्या हाल हुआ होगा। एक आपको मैं थोड़ा केस स्टडी बता दूं कि सबसे ज्यादा केस कहाँ पे हैं। जो आज मैं 17 अगस्त को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो केस में नंबर 1 जो चल रहा है इस वक्त वो US चल रहा है, नंबर 2 पे चल रहा है जो वो चल रहा है ब्राजील, एंड प्राउड टू बी कि इंडिया 3rd नंबर पे है। प्राउड मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम बचे हुए हैं बेटा। बाई चांस अगर लॉकडाउन ना लगा होता तो इसका ये भी इम्पैक्ट हो सकता था कि हम पहले नंबर पे होते, ठीक है। तो इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, शायद हम बचे हुए हैं, शायद हम अब बच भी रहे हैं, क्योंकि हमें अब वो आदतें पड़ गई हैं कि हमें कैसे अपने आप को सेव करना है, या सेव करना है, बचाना है कैसे अपने आप को, ठीक है। तो बेटा ये जो है ये एक पूरे दुनिया का है। अगर मैं इंडिया की बात करूं बेटे, इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो केस है वो है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा नंबर 1 पे कौन है बेटा, महाराष्ट्र है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्लम है धारावी, ठीक है, ये धारावी या धारावी जो आप बोलते हो उसको, ठीक है बेटा। ये एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, एशिया की सबसे बड़ी स्लम है, बट स्टिल अभी बेटा इस पे बहुत कंट्रोल कर लिया गया है, ठीक है, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया गया है। तो कई स्टेट्स ने बेटा कई ऐप निकाली, कई स्टेट्स ने कई योजनाएं निकाली, इवन कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी योजनाएं निकाली, किसको, गरीबी को खत्म करने के लिए। बिकॉज कोविड के कारण बेटा इतनी गरीबी आ चुकी है बेटा, जो लोगों की रीपेमेंट थी लोन की वो नहीं हो पाई, बिकॉज जॉब नहीं था, ठीक है। और क्या किया
प्रधानमंत्री स्वनिधि, ठीक है, स्वनिधि योजना निकाली गई बेटा। ये किसके लिए थी बेटा? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं बेटा वो 10,000 तक का लोन ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जस्ट अपना नाम देना, अपना आधार कार्ड देना है, कुछ ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है, आप आराम से लोन ले सकते हो बेटा, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई, ठीक है। तो बेटा ऐसी बहुत सारी स्कीम्स थी, इवन कि आप खुद सोचो आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने 3 मंथ्स का मॉनिटोरियम पीरियड दिया आपको। 3 मंथ क्या दे दिया कि 3 मंथ आप कोई भी जो अपनी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको क्या कर दीजिए, अभी पेंडिंग कर दीजिए, उसको 3 महीने बाद पे, हाँ देनी तो आपको पड़ेगी, देनी आपको पड़ेगी, बट 3 महीने बाद आपको देनी पड़ेगी, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा और यहाँ पे क्या बात करते हैं कोरोना के बारे में बेटा, कि कोरोना ने जो एयरलाइंस है पूरी दुनिया में उनका बेटा बहुत 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 नुकसान किया है। अगर मैं एक मोटा मोटा फिगर देखूं तो अराउंड, अभी मेरे को इतना उसका एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा किसी अगले लेक्चर में बताऊंगा बेटा जब मैं करूंगा, बट बहुत ही ज्यादा नुकसान दिया है। हाँ मैं ये बता सकता हूं आपको कि जो बाकी नुकसान है वो क्या हुआ है, इंडियन इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है, $348 मिलियन का, $348 मिलियन का नुकसान जो है वो हुआ है बेटा आपकी इंडियन इकोनॉमी को। सबसे जो हिट हुई है वो ये है ईयू, $15.6 बिलियन, $15.6 बिलियन के साथ जो हुई है वो ईयू हिट हुई है, ठीक है। एयर वाला मैं आपको बता दूंगा कि एयर वाला कौन सा नुकसान हुआ है सबसे ज्यादा। हाँ बेटा कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको और भी इसमें करनी है बेटा, जैसे एपिडेमिक एक्ट एंड ऑल दैट, ठीक है, वो मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज आपको पता है कि 15 अगस्त गई है, तो 15 अगस्त के दिन कुछ ना कुछ खास होता है, ठीक है। इस बार नहीं हो पाया, बहुत रश तो नहीं हम कर सकते थे बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बट इस साल क्या क्या हाईलाइट्स थी हम वो कर लेते हैं थोड़ा बेटा। 15 अगस्त, एज वी ऑल नो कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश बेटा क्या हो गया था, आजाद हो गया था, और हमने 15 अगस्त 1947 को अपना मनाया था क्या, आजादी दिवस। बट होता क्या बेटा, वो पूछ लेता है इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, इंडियाज फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हमने कब सेलिब्रेट किया। आपको ऑप्शन आ जाएंगे 1929, 1930, 1941, 1948। तो अब मुझे नहीं पता आप क्या चुनोगे, बट आपको अगर याद हो कि पूर्ण स्वराज की जो मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की जो मांग करी गई थी बेटा, पूर्ण स्वराज की वो करी गई थी 1929 में लाहौर सेशन में, है ना, आपको अगर याद हो। तो 1930 को हमने अपना पहला क्या किया था, हमने अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मना लिया था। तो पहला इंडिपेंडेंस डे आप क्या कर देंगे, आप 1930 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे बात होती है बेटा 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, अब बेटा वो पूछेगा कि 1947 15 अगस्त मोदी जी जो इस बार 15 अगस्त को 2020 को झंडा फहराएंगे या उन्होंने फहरा दिया है झंडा बेटा इस बार, तो मोदी जी ने ये कितने टाइम किया है, मतलब डैश टाइम्स, ठीक है। तो इस बार उनका ये 7th टाइम था, इस बार उनका ये क्या था बेटा, 7th टाइम था। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकलता है, वो पूछ सकता है झंडा कहां फहराया, तो आप क्या कहेंगे, रेड फोर्ट पे। वो आपको पूछेगा रेड फोर्ट किसने बनवाया, तो आप क्या कह देंगे बेटा, शाहजहां। वो पूछेंगे कि जो आपका रेड फोर्ट है उसमें लाल ईंट लगी है, तो वो लाल ईंट किस चीज की बनी है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, ठीक है, ये पूछ सकता है आपको। फिर वो पूछेगा कि पहले पीएम जिन्होंने क्या किया, वहां पे फ्लैग झंडा फहराया, ठीक है, तो वो पता ही है वो कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जो आपके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और बातें जो 15 अगस्त पे आएंगी,